Hello, I am Jajaram. You are most welcome to my YouTube channel J Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. आज का टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो संबंधित है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से। यह टॉपिक हमारी क्लास 6 से लेकर 7th, 8th, 9th, 10th, 12th और हायर क्लासेस तक के सिलेबस में सम्मिलित है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को सीखने से पहले टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक टेंस का ज्ञान नहीं होगा हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को सही से नहीं समझ पाएंगे। हमारी टेंस संबंधी वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। टेंस आते हैं तब भी एक बार दोहरा अवश्य लें, एक बार रिवीजन कर लेंगे जिससे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आसानी से और बहुत क्लियरली आपकी समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है? जब हमारी किसी पर्सन से बात होती है और उसकी कही गई बात को जब हम थर्ड पर्सन से शेयर करते हैं तो उसके कहने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम उसके द्वारा कही गई बात को थर्ड पर्सन से उसी के शब्दों में कह दें, वो कहलाती है वक्ता के शब्दों में कही गई बात को हमने जैसे का तैसा थर्ड पर्सन से कह दिया। देखें एग्जाम्पल के रूप में, मोहन सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। मोहन ने कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब हम इसकी कही गई बात को थर्ड पर्सन से सीधे के सीधे ऐसे ही कह दें, यानी डायरेक्ट उसी के शब्दों में कह दे तो ये कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच। और जब हम कही गई बात को थर्ड पर्सन से अपने शब्दों में कहें, उसे कैसे कह सकते हैं? अपने शब्दों में। इसी सेंटेंस को अगर हम अपने शब्दों में कहें तो कहेंगे मोहन सेड दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। मोहन ने कहा कि वह एक पत्र लिख रहा था। जब हमने इसे अपने शब्दों में कहा तब इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसके दो पार्ट होते हैं जो कॉमा से डिवाइड होते हैं। कॉमा से पहले पहले का पार्ट मोहन सेड ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कही गई बात होती है, और जो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब देखें जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स है टेंस चेंज। अब देखें टेंस कब चेंज होता है। नंबर फर्स्ट रूल है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नो चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है कॉमा से पहले का जो पार्ट होता है उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता है। टेंस केवल रिपोर्टिंग स्पीच का चेंज होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होता है उसका टेंस चेंज होता है। और जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होता है उसके चेंज होने के क्या रूल्स हैं? पहला रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमा से पहले की जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब वो अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे देखें सेंटेंस राम सेज आई एम राइटिंग ए लेटर। इस सेंटेंस में कॉमा से पहले का जो भाग है राम सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और ये अगर हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। इन दोनों सेंटेंसेस में देखें पहले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, इसका मतलब जो प्रेजेंट में है, और यहाँ पे बिल या सेल आया होगा तब जो फ्यूचर में होगा तब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो पास्ट टेंस में होगी तभी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा। देखें जैसे राम सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। इस सेंटेंस में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है राम सेड, यहाँ पहचान है कि जो वर्ब आएगी यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म लगी होगी। से की सेकंड फॉर्म शेड है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। उस कंडीशन में जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी है यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन है इसका टेंस चेंज होगा। और इस टेंस को चेंज करने के रूल्स हैं, उसमें देखें कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। सबसे पहला यदि
रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कैसे पहचानेंगे? उसके लिए हमारी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी या साथ में एस या ईएस भी लगा होगा, तो इसकी जगह पे जब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए सीधा सा रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी, पहचान लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसे जब पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो केवल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, इनकी जगह पे सब्जेक्ट के अनुसार बाज या बर हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तब पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। उसके लिए जो प्रेजेंट परफेक्ट में है या हैव आते हैं उनकी जगह पर हैड हो जाएगा बस। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसकी जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैज या हैव बीन होगा तो इसकी जगह पर हैड बीन हो जाएगा। यानी कि टोटल प्रेजेंट, अभी तक हमने देखा कि टोटल प्रेजेंट टोटल पास्ट में कन्वर्ट हो गया सेम टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। सीधी सी बात है। यहाँ पे आप आगे देखें, यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट कब होगा? जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी। जब पास्ट परफेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी, तो हम इसे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो हमारा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज, वैसे के वैसे ही लिख जाते हैं। अब इसके अलावा यदि हमारा बिल आता है, कुछ अन्य शब्द जो आते हैं हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में, उन्हें किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं? यदि बिल आता है तो बिल की जगह पर वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, मेक का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। मस्ट नहीं चेंज होगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, आर्ट का आर्ट ही रहेगा, नाउ का देन हो जाएगा और दिस का दैट हो जाएगा। यदि दी जाता है तो दीज का दोज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, जस्ट का देन हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। इस पेज का हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इन्हें लर्न कर लेंगे और देखें कुछ और शब्द हैं। यदि स्टरडे आता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में, तब स्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। अब इसके अलावा देखें रिपोर्टिंग स्पीच के हमें टेंस के साथ साथ यदि प्रोनाउन आते हैं उन्हें भी चेंज करना पड़ता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज यानी नहीं चेंज होते हैं। इसके लिए एक सूत्र है सन, सन के ऊपर लिख लेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इससे देखें रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और रिपोर्टिंग स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एन फॉर नो चेंज। इसमें एस से सब्जेक्ट है, ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नो चेंज है। अब देखें यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी उसमें सेज टू होता है तो उसका टेल्स कर देंगे, से टू का टेल हो जाएगा और शेड टू का टोल्ड हो जाएगा और इन्वर्टेड कामा की जगह हम
दैट लगा देते हैं। अब देखें एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। एग्जाम्पल देखें सिंपल सेंटेंसेस में। सेंटेंस है ही सेज आई टीच माई ब्रदर। अब इसमें देखें हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन तो उसका बनाएंगे ही सेज को ही सेजे रहने दिया और इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लिख दिया। अब देखें इसमें आई प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई की जगह ही हो जाएगा, तो हो गया ही सेड दैट ही टीच। अब यहाँ आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी और ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे टीच हो जाएगा। टेंस चेंज नहीं हुआ, केवल सब्जेक्ट के अनुसार इसमें ईएस लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। अब यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन का है, ये भी जब आई के साथ माई आया था तो यहाँ ही के साथ आ जाएगा हिज ब्रदर, तो ही सेज दैट ही टीच हिज ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यू से आई नो माई बिजनेस। अब इसमें भी रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी प्रेजेंट टेंस में है, टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखें यू से इन्वर्टेड कामा की जगह आ गया दैट, और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट यू है तो आई की जगह हो जाएगा यू, और ऐसे आई के साथ माई है तो यू के साथ हो गया योर, तो बन गया यू से दैट यू नो योर बिजनेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई से आई एम ए टीचर, तो इसका बन जाएगा आई से इन्वर्टेड कामा की जगह हो गया दैट, और आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट भी इसका रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन है तो आई का आई ही रह गया, तो आई से दैट आई एम ए टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दे से कॉमा इन्वर्टेड कामा वी डू नॉट प्ले। अब देखें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस नहीं चेंज होगा, तो सीधे लिखेंगे दे से और इन्वर्टेड कामा की जगह पर आ गया दैट। अब बी है इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है दे, तो ये इसके अनुसार चेंज होगा, यानी इसमें चेंज हो जाएगा, तो बी की जगह हो गया दे, तो दे से दैट दे डू नॉट प्ले। नेक्स्ट देखें, ही सेज टू मी यू आर टायर्ड। अब यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो सेज टू का जैसे पहले बताया जा चुका है कि टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी इन्वर्टेड कामा की जगह दैट आ गया, और यू सेकंड पर्सन का है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो यू का मी हो जाएगा। यहाँ पे मी के अनुसार चेंज होगा, यू चूंकि सब्जेक्टिव केस में है तो मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, यानी यू की जगह पे आई हो जाएगा, तो बन गया ही टेल्स मी दैट आई एम टायर्ड। नेक्स्ट देखें, ही सेज टू हिज सिस्टर आई शैल टीच यू, तो इसमें देखें सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद हिज सिस्टर आ गया इन्वर्टेड कामा की जगह आ गया दैट। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो आई की जगह हो जाएगा ही। ही टेल्स हिज सिस्टर दैट ही विल टीच हर। अब देखिए आई के साथ सेल आया था, यहाँ चूंकि सब्जेक्ट हमारा ही हो गया ही के अनुसार विल हो जाएगा, टेंस चेंज नहीं हुआ, केवल सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है। नेक्स्ट देखें, आई से शी डज नॉट नो इंग्लिश, तो आई से वैसे ही लिख दिया इन्वर्टेड कामा की जगह हो गया दैट, और शी डज नॉट नो इंग्लिश, तो अब इसमें जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया सी, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज होता है तो सी का सी ही रहेगा, तो हो गया आई से दैट शी डज नॉट नो इंग्लिश। अब देखें, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा आई एम स्लीपिंग। अब यहाँ पे देखें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में आ गई, जब पास्ट टेंस में आ गई तब इसका मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी चेंज होगा, तो देखें किस तरीके से होता है,
ही सेड, अब इन्वर्टेड कामा की जगह वही रूल्स, दैट आ गया। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई की जगह हो गया ही, आई की जगह हो गया ही। अब ये हमारा जो टेंस है, आई एम स्लीपिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो ही के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वैसे की वैसी रहेगी। तो हो गया ही सेड दैट ही वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट देखें, मोहन सेड टू मी आई राइट ए लेटर। अब इस सेंटेंस में भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो इसको हमें रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखें, मोहन अब सेड टू की जगह हो गया टोल्ड, पहले बताया जा चुका है। उसके बाद मी, फिर दैट, और दैट के बाद जो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसका सब्जेक्ट है मोहन, जो थर्ड पर्सन एक वचन है, तो थर्ड पर्सन एक वचन में आ जाएगा आई की जगह ही। अब वो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई राइट ए लेटर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी राइट की सेकंड फॉर्म हो गई रोट। तो बना मोहन टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर। नेक्स्ट देखें, राजेश सेड टू राधा, राजेश ने राधा से कहा यू हैव डन द वर्क। अब इसमें देखें, राजेश, उसके बाद सेड टू का हो गया टोल्ड, फिर राधा का राधा हो गया, और इन्वर्टेड कामा, यानी कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह आ गया दैट। उसके बाद यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें राधा है के अनुसार चेंज होगा। अब राधा क्योंकि सिंगुलर और स्त्रीलिंग है, तो सिंगुलर स्त्रीलिंग थर्ड पर्सन में आ जाएगा सी, यू की जगह हो गया सी। और टेंस चेंज करना है तो हैव की जगह हैड हो गया, बाकी वैसी रहने देंगे। तो हो गया राजेश टोल्ड राधा दैट शी हैड डन द वर्क। और देखें नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूं। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी पास्ट टेंस में है, देखें कैसे बनाएंगे। सेड टू, द टीचर सेड टू की जगह आ गया टोल्ड, फिर आ गया द स्टूडेंट और कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह आ गया दैट। अब जो आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसका सब्जेक्ट है टीचर, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आ जाएगा। अब टेंस है यहाँ पे हैव बीन राइटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इससे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, केवल हैव की जगह हम हैड लगा देंगे, तो हैव बीन क्या हो गया हैड बीन, बस बाकी सेम उतार देंगे वैसे का वैसा ही सेंटेंस। तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। और देखें एग्जाम्पल, रमेश सेड टू मी यू रोट दिस लेटर। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, तो देखें बनाने कैसे बनाएंगे। रमेश हो गया, उसके बाद सेड टू की जगह आ गया टोल्ड, और इन्वर्टेड कामा और कामा की जगह आ गया दैट। अब देखें जो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है मी और मी का सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा आई, तो प्रोनाउन चेंज हो गया। इसके बाद अब टेंस चेंज करेंगे। यहाँ देखें यू रोट दिस लेटर, तो रोट यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, हैड, और रोट है सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई रिटन, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। तो रमेश टोल्ड मी दैट आई हैड रिटन दैट लेटर, देखिए दिस का दैट हो गया। नेक्स्ट देखें, आई सेड आई सेल गो टू आगरा, तो आई सेड वैसी हो गया, कामा की जगह आ गया दैट, और आई यहाँ क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब में भी सब्जेक्ट की जगह आई है तो आई का आई हो गया।
और शेल का हो जाएगा शुड। पहले बताया जा चुका है टेबल के माध्यम से, शेल का शुड हो जाता है। तो आई सेड दैट आई शुड गो टू आगरा। नेक्स्ट देखें, दे सेड द क्लर्क विल अटेंड द ऑफिस। तो दे सेड वैसे का वैसे ही आ गया, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया दैट, फिर आ गया द क्लर्क विल अटेंड। अब यहाँ है विल आया है, तो विल की जगह हमारा हो जाएगा दे सेड दैट द क्लर्क वुड, विल का हो गया वुड, बाकी सेम उतार देंगे, अटेंड द ऑफिस। नेक्स्ट देखें, ही सेड राम कैन डन दिस वर्क। तो देखें ही सेड का ही सेड हो गया, कामा की जगह आ गया दैट। राम कैन, अब कैन की जगह कुड हो जाएगा, पीछे टेबल में बताया जा चुका है कैन का कुड हो जाता है। तो हो गया ही सेड दैट राम कुड डन दिस वर्क है, दिस का हो जाएगा दैट वर्क। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। तो ही सेड और सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो ही टोल्ड देम और कामा की जगह आ गया दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन में चेंज होगा, तो आई का हो जाएगा ही। अब विल की जगह हो जाएगा वुड, बाकी वैसे ही उतार देंगे, केवल हाँ नाउ की जगह हो जाएगा देन। तो बन गया ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो। तो सेड टू का हो गया टोल्ड, मी और इन्वर्टेड कामा की जगह आ गया दैट, और आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही है यहाँ पे, तो ही हो जाएगा। सेल का हो गया शुड, सेल का शुड होना चाहिए, लेकिन चूंकि अब सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, ही के साथ बिल आएगा, तो बिल का हो जाएगा वुड। टेंस चेंज नहीं हुआ, हेल्पिंग वर्ब होगी चेंज यहाँ पे, तो ही वुड, मतलब वुड लगाने से टेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। और यहाँ पे यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है मी यहाँ पे, तो यू की जगह हो जाएगा मी। और टुमारो की जगह आ गया द नेक्स्ट डे, तो बन गया ही टोल्ड मी दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच। एक बार में यदि समझ नहीं आया वीडियो को पुनः देखें, और पुनः देखें साथ में वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।